dear friends, welcome to my YouTube channel that is Learning and Programming with Chit. फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यूज बट इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज इफ यू आर फ्रॉम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड. तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे कि कर्सर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कर्सर्स इन जावा, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, what are the various differences between those cursors in Java. So friends, without wasting much of our time, let us start our discussion and let us try to understand कि cursors क्या होते हैं. तो आप सोच रहे होंगे कि कर्सर क्या होता है, क्या इसका यूज होता है, क्यों ये कर्सर बनाया गया है, राइट? तो चलिए समझते हैं कि कर्सर क्या होता है. So suppose we have an collection object and inside a collection object we have multiple objects of different types. अब आपको इन different objects से operations perform करने हैं, आपको इनको retrieve करना है, आपको इनको iterate करना है ताकि आप इन पे different operations perform कर सके. तो आप इनको कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे इन ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन आइट्रेट करके वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. आप ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग कर्सर्स. तो कर्सर क्या हुआ? इफ यू वांट टू रिट्रीव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कलेक्शन ऑब्जेक्ट वन बाय वन एट अ टाइम, देन यू कैन यूज कर्सर्स इन जावा. तो ये तो अपन ने बात कर ली कि कर्सर क्या होता है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्सर्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्सर्स इन जावा. दैट इज एन्यूमरेशन, आइट्रेटर एंड लिस्ट आइट्रेटर. तो ये तो हो गए 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्सर्स, दैट इज एन्यूमरेशन, आइट्रेटर एंड लिस्ट आइट्रेटर. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस कर्सर्स एंड वी विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंसेस बिटवीन देम. तो स्टार्ट कर लेते हैं विथ एन्यूमरेशन कर्सर. तो अगर अपन एन्यूमरेशन की बात करें तो ये एक लीगेसी कर्सर है विच कैन बी यूज्ड फॉर लीगेसी क्लासेस. अगर अपन लीगेसी क्लासेस की बात करें तो जैसे कि अपने पास वेक्टर क्लास होती है इनसाइड लिस्ट इंटरफेस, एंड इफ वी टॉक अबाउट मैप देन वी हैव हैश टेबल. तो इन कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अगर हमें आइट्रेट करना है, उनको हमें रिट्रीव करना है वन बाय वन एट अ टाइम, then how we can do that? We can do that by using enumeration cursor. Now let us discuss that which method we can use to get the object of enumeration object. So my dear friends, we can use an elements method which is present or available with legacy classes to get this enumeration cursor object. अब मान लीजिए कि आपको ऑब्जेक्ट तो मिल गया है, तो आप कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं विद एन्यूमरेशन. यू कैन यूज 2 मेथड्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर एन्यूमरेशन कर्सर, दैट इज हैज मोर एलिमेंट एंड नेक्स्ट एलिमेंट. तो आप ये 2 मेथड्स यूज कर सकते हैं. और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो एन्यूमरेशन होता है इट इज एन सिंगल डायरेक्शन cursor, which means that you can move only in one direction, that is forward direction. तो ये एक तरह से क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया किसका, एन्यूमरेशन कर्सर का. Now my dear friends, without wasting much of our time, let us discuss about our second cursor. तो सेकंड कर्सर जिसकी अपन ने बात करी थी उसका नाम क्या है, उसका नाम है आइट्रेटर. ये जो आइट्रेटर कर्सर है ये क्या है, इट इज एन यूनिवर्सल कर्सर. व्हाई इट इज यूनिवर्सल? बिकॉज इट इज अवेलेबल फॉर ऑल द क्लासेस which is defined in collection framework, which means that अपन इस आइट्रेटर को किसी भी कलेक्शन
फ्रेमवर्क की क्लासेस के साथ यूज कर सकते हैं. दैट इज वाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल कर्सर. अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस आइटरेटर को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट को हम कैसे गेट कर सकते हैं फ्रॉम आर collection classes. So inside all our collection classes we have one method that is iterator. We can use this iterator method to get an object of this iterator cursor. तो फ्रेंड्स अपन ने एन्यूमरेशन देखा था, तो वो पर्टिकुलर कर्सर सिर्फ एक ऑपरेशन के लिए यूज में आ रहा था, दैट इज टू रिट्रीव एन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम आर कलेक्शन ऑब्जेक्ट. लेकिन अगर अपन बात करें आइटरेटर की तो हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर टू डिफरेंट ऑपरेशंस. फर्स्ट वन इज यूज टू रिट्रीव द ऑब्जेक्ट्स एंड सेकंड वन इज यूज टू रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम आर कलेक्शन ऑब्जेक्ट. तो अपन ऑब्जेक्ट्स को रिट्रीव भी कर सकते हैं, साथ के साथ हम ऑब्जेक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग आइटरेटर. अब अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी मेथड्स होते हैं विद आइटरेटर कर्सर. तो आइटरेटर में 3 डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, और वो कौन कौन से मेथड्स हैं? वो मेथड्स हैं हैज नेक्स्ट, देन द सेकंड वन इज नेक्स्ट मेथड एंड द थर्ड वन इज रिमूव मेथड. तो इसमें 3 मेथड्स हो गए, कौन कौन से? हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड रिमूव मेथड. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई एन्यूमरेशन एंड आइटरेटर की. तो अपन ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क कर रहे हैं, राइट? और इनको हम यूज कर सकते हैं ओनली फॉर रिट्रीवल पर्पस एंड टू रिमूव एन एलिमेंट्स, राइट? बट आप सोच रहे होंगे कि मुझे अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? अगर मुझे इस कर्सर को यूज करते हुए मैं कैसे एलिमेंट्स को अपडेट कर सकता हूं इनसाइड माय कलेक्शन ऑब्जेक्ट, या मैं कैसे ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकता हूं इनसाइड माय कलेक्शन ऑब्जेक्ट? तो माय डियर फ्रेंड्स, we have one more cursor available with us, and that cursor is, I have already told you, right? That cursor is list iterator. If we talk about list iterator, then it is an bidirectional cursor which can work in both forward direction as well as in backward direction. और साथ के साथ अपन वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस बायडायरेक्शनल कर्सर और लिस्ट आइटरेटर cursor. That is, we can retrieve an object, we can remove an object, we can update an object, or we can also add an object inside our collection. अब आप सोच रहे होंगे कि how we can get an object of this list iterator cursor. So my dear friends, it's very simple. We have one method available inside list interface, that is list iterator. So we can use this method which is present inside our list interface to get an object of list iterator. तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने लिस्ट इंटरफेस की बात ही क्यों करी, मैंने सेट क्यों नहीं बोला, मैंने मैप क्यों नहीं बोला, मैंने क्यों नहीं बोला? तो माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी टू से, बट जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है. ये जो लिस्ट आइटरेटर है, इट इज अवेलेबल ओनली विथ लिस्ट इंटरफेस. ये एक छोटा सा लिमिटेशन है, बट बिलीव मी, इट इज एन वेरी पावरफुल कर्सर इन कंपैरिजन टू अदर कर्सर्स. तो अपन बात कर लेते हैं अबाउट वेरियस मेथड्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड आवर लिस्ट आइटरेटर. तो लिस्ट आइटरेटर में टोटल 9 मेथड्स होते हैं. अपन ने एन्यूमरेशन की बात करी थी, वहां पर कितने मेथड थे? 2 मेथड थे. और आइटरेटर की बात करें, वहां पर 3 मेथड्स थे. अब अपन लिस्ट आइटरेटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितने मेथड्स हैं? 9 मेथड्स हैं. और वो कौन कौन से मेथड्स हैं? वो मेथड्स हैं हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इंडेक्स,
It is easy to learn, right? कौन से हुए? Has next, next and next index. Then we have has previous, previous and previous index. Now let us discuss about the three more methods which can be used to perform different operations. So the first one is remove method, which can be used to remove the elements. Next one is set method, which can be used to update an existing element. And the last one is add method, which can be used to add the elements inside our list collection framework. So friends, in this particular video we have discussed about what is cursors in Java, what are the different types of cursors in Java, what are the various properties of those cursors in Java, right? And what are the various differences between those cursors in Java. My dear friends, still if you are having any doubts, then without hesitating, you are most welcome to ask me your doubts and your queries in comment section. And I would like to wish you all the very best for your learnings.